हे ऑल, आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, हेल्पर लगाने का ये नुकसान होता है। मैंने कल बताया था उसे कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बर्तन धोने के लिए आ जा, पर नहीं आई है। चलिए, मैं छोड़कर दरवाज़ा खुला छोड़कर गई हूँ हॉस्पिटल, मतलब ब्लड चेकिंग के लिए है। मैं और पादरी साहब दोनों गए हैं। देखिए पादरी साहब ड्रेस कैसे करके आए हैं। मैं गुस्सा करी उनको गाड़ी में, ये पैंट इसकी नहीं थी। अगर मैं उनको जोड़ी करके कपड़े ना दूँ ना, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और बाद में बाहर कोई बोले ना, तब आके मुझे गुस्सा करते हैं, रानी तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए थे और मैं ऐसे ही पहन के गया, देखो मैं अच्छा नहीं दिख रहा बोल के। तो हमारी गाड़ी में भी काफ़ी झगड़ा हो गया था। अभी ये अपना खुद का रैंडमली हर चीज़ चेक करा रहे हैं और मुझे डॉक्टर बोला है कैल्शियम वगैरह चेक करवाना है। और देखिए, इनको तो डर नहीं लग रहा, मुझे इनका देखकर ही डर लग रहा है। इसके बाद मेरा क्या है, दांतों का भी है, पर मैं डायरेक्ट इसी के बाद नहीं जोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ चिकन KFC की रेसिपी फ़र्स्ट मैरिनेट शेयर करूँगी और चिकन ग्रेवी की शेयर करूँगी। उसके बाद आखिरी में मैं मेरे जो दांत का इम्प्लांट तो हुआ है, उसका जो ग्राफ्टिंग फेल हुई है ना, आज उसे दोबारा से कर रहे हैं, वो बताऊंगी। अगर आपको देखना है तो आप देखें, नहीं तो आधा वीडियो जहाँ तक मैंने चिकन ग्रेवी बनाई है वहाँ तक देखकर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे सब कटिंग है, मेरे दांतों की टाके है और मेरे ही मुंह के अंदर की हड्डी कट करके लगाई है। तो इसलिए जिसका दिल घट है वो देखें, जिसका दिल घट नहीं है वो आधे वीडियो से जा सकता है। देखिए पादरी साहब हंस रहे हैं, रानी खून तो ज़्यादा हो गया है, जल्दी निकल रहा है बोलकर क्योंकि मेरा 8 पॉइंट या 7 पॉइंट इतना ही रहता है, लेकिन देखिए इस बार 9.2 हो गया है, मतलब मैं हेल्दी हो गई हूँ। उसके बाद सेकंड टेस्ट भी करवाना था पादरी साहब का, तो फिर मैं अच्छा खासा टिफ़िन लेकर, देखिए यहाँ झाड़ के नीचे आकर बैठे हैं, यहीं हमने खाना खाया। पर ये झाड़ के अंदर है ना, बहुत बड़े बड़े कंबल के कीड़े थे, पर हमारे खाना शुरू करने के बाद हमने देखा, नहीं तो पहले देखते तो दूसरी जगह बैठ जाते। देखिए बाजी साहब को तो खाना बहुत पसंद आया और मैं लाई थी 4 लोगों के लिए, वो हुआ 3 लोगों के लिए। फिर यूसुफ और साक्षी को मैंने बाहर का ही कुछ खिला दिया, फिर उनके स्कूल को आ गए लेने के लिए। ये स्कूल का ग्राउंड देखे ना, अपना बचपन याद आ जाता है। देखिए उसके बाद मैं है ना, ये सीधा रात का क्लिप जोड़ रही हूँ। इसके बीच में मेरा डेंटल ऑपरेशन हुआ था, तो अभी ये लास्ट में आएगा आपको देखने के लिए। देखिए डॉक्टर ने मुझे आइसक्रीम खाने को बोला है और इतना सारा चिकन, कल जहीन आने वाला है और इतना सारा आइसक्रीम लाए हैं, कहाँ रखूँ बोलकर वही डांट रही थी। देखिए ये जो छोटा पिंक बुट्टी में का चिकन बताई, वो आभी ग्रेवी बनाऊंगी और ये स्टील में का बोनलेस है, नमक लगा कर रखूँगी। और वो जो है चिकन, वो भी नमक लगा कर रखूँगी, उसे कल ग्रेवी बनाऊँगी। और ये जो लाल भुट्टी में का है, ये KFC के लिए मंगवाया है और मेरे बड़े लड़के की फरमाइश है, स्किन के साथ लाओ अम्मी बोलकर। सभी चिकन को साफ़ धोकर नमक लगाकर इस तरह से फ्रीज़र में रखती हूँ मैं, और जब यूज़ करना होता है तब भी निकाल कर 2-3 पानी से धोकर दोबारा से यूज़ करती हूँ। उस समय थोड़ा सा नमक कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि चिकन नमक खींचा रहता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। वैसे आप मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, मैं संडे या फिर फ्राइडे उतना ही मटन, वो भी 2-4 पीस मटन बनता है, चिकन बनता है घर में। लेकिन जब मेरा बड़ा लड़का आने वाला होता है ना, तो इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनता है, वो खुद भी खाता है और हमको भी खाना पड़ता है। चलिए ये देखिए, मैं KFC चिकन की तैयारी कर रही हूँ। 1.5 चम्मच नमक लगाया मैंने। 2-2 केजी की मुर्गी ली थी, उसमें से जो बड़े बड़े पीस थे वो निकाल लिए। बाकी का आधा किलो या पौना किलो उतना ही चिकन सालन के लिए है, बाकी का इतना इधर आ गया है। और इसे मैंने छोटे चम्मच से 2.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर लगाई है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
ये KFC वाला चिकन या कुछ भी दूसरा चिकन फ्राई जो हम बाहर का देखकर बनाते हैं ना, उसके लिए बाहर का ही मसाला यूज़ करना चाहिए। देखिए मैंने रेडीमेड वाला मसाला, गरम मसाला 1.5 चम्मच डाला है और चिकन मसाला 1 चम्मच डाला है और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल प्लेन सादी वाली 1 चम्मच डाली है और छोटी कटोरी से आधी कटोरी विनेगर डाला है। 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डाला है। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। देखिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो मैंने कम कर दिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उछाल उछाल कर, और मतलब पूरी तरफ सब लग जाना चाहिए और स्किन निकलना नहीं चाहिए। उसके बाद उसका जो पानी था मैंने हल्का टेस्ट कर लिया, उसमें नमक कम था तो आधा चम्मच नमक ऐड किया। देखिए ये ब्लू पीस होने की वजह से है ना, जब धोते समय नहीं थी, जब मैं मिक्स कर रही थी तो ब्लू दिखी तो मैंने उसके सामने का कट करके फेंक दिया। और देखिए इसको अच्छे से स्किन को इस तरह से पीछे से अच्छे से रख रही हूँ ताकि फ्रीज़र में सेट हो जाए। हम ऐसे ही हबड़ जबड़ रखेंगे तो हबड़ जबड़ ही हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से पूरा मसाला ऊपर से डाल रही हूँ। ये फर्स्ट मैरिनेट है, इसको आधा 1 घंटे तक बाहर रखूँगी, उसके बाद फ्रीज़र में रखूँगी। जब बनाना है मतलब शाम में बनाना है तो सुबह में निकाल लूँगी, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद मैं उसका सेकेंड मैरिनेट बनाऊँगी। और इधर चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ, मतलब बहुत कम चिकन लिया है, अभी हम 3 ही लोग हैं ना। तेल गरम किया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक नहीं हल्दी और मिर्च डाली ताकि ग्रेवी का कलर अच्छा आए। उसके बाद देखिए ये लीवर, कोटा और थोड़े से 3-4 पीस थे वो डाल दिए मैंने। आधा चम्मच से ज़्यादा नमक डाल दिया, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और क्या बोलते हैं, इस पर भी मैंने रेडीमेड मसाले ही और रेडीमेड लाल मिर्च पाउडर ही डाल दी है। ये कभी कभार यूज़ करती हूँ, इसका मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा और हट के आता है। और मैं ये जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे टाँके डालकर 2 दिन हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि गैप हो जाए, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। पहले ही 2 दिन पहले वीडियो बना लिए थे। फिर देखिए प्याज, कोथिमीर और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर पीस के ग्रेवी में डाल दिया। फिर उसी में थोड़ा सा मसाला बाकी रखा था, टमाटर 1 डालकर पीस के वो डाल दिया और मिक्सी जार को थोड़ा सा रिंस करके थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया और चिकन गलने के बाद में ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। ये बन गई हमारी ग्रेवी। देखिए हॉस्पिटल पहुंच गए, इनके ऑफिस के यहाँ भी कोई मिल गए, बातें चालू हो गई और मुलाकात हो गई। सर आप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मैं आपका नहीं, आप मेरा नहीं छोड़ रहे। नहीं आप नहीं छोड़ रहे। आप कैसे है? अच्छे से हो रहा है। जहाँ पे ग्राउंड है वहीं पे आगे और बड़ा निकल रहा है। और ये चेयर ज़्यादा ऊपर हो गई शायद। क्यों? ऐसा लग रहा मुझे। नहीं, रिलैक्स खुला करना है आपको। बस हो गया। वो जब अभी नागपुर गए थे ना, तभी भी इसने जब दिया था, तब से पढ़ा ही है वो। खुला करिए। हाँ वो पैकिंग वैकिंग वो सब करी। ये इंजेक्शन वाला पार्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था। मैं इसी के लिए डर रही थी क्योंकि अंदर से जो इंजेक्शन करते हैं ना, इतना ज़्यादा पेन होता है। अभी ये मेरा प्रोसेस है ना 4 साल से चल रहा है। वो दांत तो वैसे ही 15 साल से परेशान कर रहे थे, उसे जब निकाल कर फेंकी तो भी परेशान कर रहे हैं। ये देखिए ये तो इंजेक्शन का, अल्लाह मुझे तो रोना आ गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे आपको बाकी चीज़ों से ये नहीं है, आपको इंजेक्शन का फोबिया हो गया है बोलकर। पर क्या करूं, बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे और मैं परेशान हो गई थी। अब मैंने फ़ाइनल किया है कि अगर ये सीधे से नहीं बिठाएंगे तो मैं सब निकाल कर फेंक दूंगी, मेरे दांत नहीं रहे परवाह नहीं। और देखिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने 4 साल से बोला है ना, पहले दांत निकाल के फेंके, पहले तो उसे क्या बोलते हैं, RC बोलते हैं ना, रूट कैनल, वो किए। उसके बाद में
3 बार किए तब भी मेरे नस पता ही नहीं चले। मतलब सबके 3 होते हैं बोलते, मेरे 5 या 6 थे। तो फिर उसके बाद में फ़ाइनल हो गया दाँत निकालने का। दाँत निकाल के फेंक दिए। फिर खूबसूरती ख़राब होती है, पादरी साहब बोले बिठा ले रानी दाँत बोल के। वैसे भी मैं 2-3 साल बगैर दाँत की ही थी, अच्छी भी लग रही थी। बाकी सहेलियाँ भी बोल रहे थे आप उसमें भी अच्छे लगते हैं, इसमें भी अच्छे लगते हैं बोलकर। पर चलो अब पादरी साहब बोल रहे हैं, और गाल आगे चल के गाल भी अंदर जाएंगे, फिर बाद में परेशानी उठाने से अभी कर लेना है बोलकर मैंने मन घट करके कर लिया। पहले तो ग्राफ्ट लगाए, वो ग्राफ्ट गलत हो गया। उसके बाद अब देखिए ये क्राउन निकाल रहे हैं, मतलब जो नकली दांत बिठाए हैं वो निकालेंगे। अब वापस से मतलब पूरा चीर फाड़ करेंगे, और मेरी ही हड्डी कट करके मुझे अंदर लगा रहे हैं। और इस बार तो इतने ज़्यादा टाँके डाल रहे हैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर दांत भी ज़रूरी हैं, 2 दांत निकल गए तो बाकी के दांत ढीले होते हैं, ये बोलना है सबका। और मतलब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रने वाला प्रोसेस है। वो ब्रिज बोलते हैं मालूम है, सामने का और पीछे का दांत कम करके बीच में के 2 दांत बिठा देते हैं, मुझे वो सही लगता है। ये जो इम्प्लांट करवाए हैं ना, जल्दी से होता नहीं है ये काम, और पेनफुल भी होता है। या फिर मुझे ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा, आप लोग ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होंगे तो आपको कम होता होगा। क्योंकि वो लोग बोल भी रहे थे मैडम आपको ज़्यादा पेन होता है इंजेक्शन का, बाकी में आप बहुत कोऑपरेट करते हैं, इंजेक्शन के लिए ही परेशान कर रहे हैं इस बार। नहीं, मुझे पिछली बार भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, और पिछले बार जो सर्जन थे ना वो अजीब और डरावने थे, मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे, उनसे भी मैं शायद ज़्यादा डर गई थी। ये वाले सर्जन से लगभग अभी 3 या 4 बार मेरा सब कुछ हो गया है। देखिए वो जो दांत बिठाए हैं ना वो भी निकलने के लिए कितना परेशानी कर रहे हैं। वैसे जो कुदरती होता है ना वो कुदरती ही होता है। अगर हम कितना भी अंदर से मजबूत बोलें, अच्छा बोलें, कुछ भी बोलें, पर कुदरती दांतों की बराबरगी नहीं कर सकते हैं। मेरे नीचे के 2 दांत पर भी कैप बैठे हैं, पर वो इतना परेशान नहीं कर रहे हैं। वो भी 3-4 साल परेशान करे हैं, उसके बाद अभी ठीक हुए हैं। अभी ये तो दांत का परेशानी ही हो रही है। कंफर्टेबल तो हो गया। मैं इंजेक्शन के टाइम में कंफर्टेबल हो गया, जो चाहे कर लो आप। इंजेक्शन करते समय मैंने चेयर को नीचे उतारा था ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वही डॉक्टर को बता रही थी मैं कि अभी मैं ठीक हूँ, आप अपने हिसाब से चेयर कर लीजिए बोलकर। और इसी बीच में यूसुफ भी था ना मेरे साथ, उसको खाना नहीं खिलाई थी गड़बड़ से। पादरी साहब की एक मीटिंग थी, वहाँ गए थे, वहाँ से वापस इधर आ गए थे। तो फिर उसी में बीच में मैंने इशारा करके बता दिया पादरी साहब को कि छोटे को खाना खिलाओ बोलकर। फिर उन्होंने मैं हमारे मतलब पादरी साहब के जाने से पहले उसने टिफ़िन खोल के रोटी खा लिया था। फिर बोलने के बाद जाकर खिचड़ी खिलाकर लाए उसको। अब यहाँ से डेंजर पार्ट शुरू हो रहा है। इवन मैं एडिट करते समय भी इतना मुझे ऐसा डर लग रहा था देखकर, तो इसीलिए आप लोग अगर घट दिल के होंगे तो ही देखें ये वीडियो, ना तो स्किप कर दें। आप सबको परमिशन है, आधे वीडियो से चले जाएं, क्योंकि हर कोई बोलता है पूरा वीडियो देखो देखो। नहीं, जिसकी हिम्मत होगी वही देखें पूरा वीडियो, जिसकी हिम्मत नहीं हो रही है वो यहीं से कट करके चले जाएं। देखिए मेरी तो तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है, और आप भी सब लोग अल्लाह से दुआ करें कि ये फ़ाइनल हो जाए। इसके बाद मेरे दांत बैठे ना तो एकदम परफेक्ट और अच्छे बैठें, बिल्कुल मुझे तकलीफ़ ना दें। देखिए मतलब इवन पादरी साहब भी बता रहे थे बहुत डेंजर काम था रानी, इतना कर रहे थे। मुझे तो तू कैमरा पकड़ा के रुकाई थी, पर मेरे हाथ से रुके नहीं जा रहा था। वैसे भी वो कैमरा अच्छे से पकड़ते नहीं हैं, इधर उधर हिलाते रहते हैं। मैं बोली आप अगर ऐसा बोलते तो मैं स्टैंड ला लेती। ये सब करवाने के बाद मैं घर को आकर थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खाई, उसके बाद वो सारा चिकन ग्रेवी वगैरह सब बनाई। और एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना मेरा सैटरडे या संडे होने का था, अचानक में थर्सडे आ गए डॉक्टर साहब, तो फिर ये प्रोसेस जल्दी हो गया। और मेरी सहेली भी मेरे ऊपर डिपेंड थी, उसका भी थोड़ा छोटा सा फंक्शन था,
तो फिर वो परेशान हो गई, रात में आई थी घर पर, क्या करेंगी जी। मैं बोली ठीक है, क्या घर का काम नहीं कर रही क्या, आपका थोड़ा सा कर दूंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बोलकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब मेरा बहुत ज़्यादा गाल सूजा हुआ है, मतलब एकदम पफ़ी पफ़ी लग रही हूँ। वैसे भी स्वेलिंग आती ही है, पर ये करने के बाद ज़्यादा आई है, बर्फ़ से सेकने को बोला है। इसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद है ना, एक इंजेक्शन भी करे थे, और इंजेक्शन इतना जल रहा था, वो नर्स भी बोल रही थी कि ये आपको हिप में ही लेना पड़ेगा, कमर में ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। मैं हाथ में लेने के लिए बोल रही थी, पर डिसीज़न सही रहा। कमर में लेने के बाद है ना, मतलब मुझे 2-3 मिनट तो वहीं रहना पड़ा, उतना जल रहा था। तो उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का पेन किलर इंजेक्शन दिया था मुझे, ताकि ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी ना। मेरा डर देखकर मेरे डॉक्टर भी उतने ही डरे हुए थे, इतने उनके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ रही थी, मतलब कितना तो तकलीफ़ देने का उनको भी लग रहा था, क्योंकि मैं बोली थी मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा है, अंदर पेन हो रहा है मुझे। बाद में आप जो लोग करते हैं वो उसका तो पेन बर्दाश्त होता है, वो जो पहले टोचते हैं ना, इतना परेशान होता है। और इस बार तो मेरा अनस्थीसिया है ना, ऐसा टिक ठीक करके नीचे उतर रहा था। मैंने डॉक्टर को बोली भी, ये उतर रहा है देखिए बोलकर, तो डॉक्टर बोले आपको समझ में आ रहा है ये सब, बोले हाँ, बोली जितना सुंद था उसके नीचे नीचे आ रहा है। फिर करते करते और एक इंजेक्शन दिए मुझे, पर वो उतना नहीं तकलीफ़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी अनस्थीसिया से काफ़ी जगह सुन्न थी ना। तो फिर तीसरा वाला जो दिए उसमें उतना सुन्नपन नहीं आया। फाइनल में पूरे स्टिच हो गए, पर स्टिच बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। अल्लाह, मैं कराई जैसी नहीं दिख रही, तो तिकट हो गई क्या मैं? पेन किलर खाए थे क्या? मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।